इंजन स्पीक्स। आज मेरे साथ है द ऑल न्यू किया सेल्टोस इन दिस सुपर्ब नाटो ग्रे कलर में। किया इस कलर को बोलती है मॉर्निंग हेस। जर्मन कार्स में देख रहे हैं वही ये कलर यहाँ पर है एंड ये कलर में गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। ये जो वेरिएंट है मेरे साथ इज दी मिड वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट। जो वेरिएंट है ये HTK ऑप्शनल। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, IVT गियर बॉक्स का है विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसकी प्राइस ऑन रोड इन नवी मुंबई इज 18,70,000। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है। फॉर द स्टार्टर्स यू गेट अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, 4 डिस्क मिलेंगे आपको गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में आपको टर्बो इंजन तक मिलता है। टर्बो इंजन के लिए आपको 80,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। डीजल इंजन भी मिलेगा, उसका प्राइस अलग होगा। इसका बेस मॉडल अगर आप लेने जाओगे दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 15,50,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस है। ये ऊपर नीचे हो सकता है बट दिस पर्टिकुलर मॉडल जो मेरे साथ है अभी इज अ वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल। अगर आप किया की सेल्टोस देख रहे हो, ये वाला मॉडल आपके लिए बहुत सही रहने वाला है बिकॉज इसके अंदर आपको सारे बेल्स एंड विसल्स मिलने वाले हैं जो आपको चाहिए। इस वीडियो में हम देखिए किया सेल्टोस में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है एंड इज दिस गाड़ी वर्थ द मनी और नॉट। ये जो मेकओवर या फेसलिफ्ट है वो कम्प्लीटली नया है, पूरी गाड़ी की डिज़ाइन ही चेंज कर दी किया ने। एक सब्जेक्टिव टॉपिक होगा कि आपको ये गाड़ी पसंद आती है कि पुरानी वाली किया सेल्टोस पसंद आएगी। इस पर्टिकुलर गाड़ी में किया ने बहुत सारे वेरिएंट्स निकाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DRLs मिलते हैं इस गाड़ी में। इसके अंदर आपको LED हेडलाइट्स मिलेंगे, आपको आगे सेंसर्स दिया हुआ है। इस मॉडल में आपको 360 कैमरा नहीं मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको सीधा टॉप मॉडल में ही मिलेगा। इसके ऊपर और 3 मॉडल आते हैं, उसमें भी नहीं मिलता। यू ओनली गेट इन द टॉप मॉडल, उसके अलावा नहीं मिलेगा आपको 360 डिग्री कैमरा। अभी ये मैट में है, अगर आप इसके टॉप मॉडल लोगे वो ग्लॉसी में मिलेगा, उसका लुक थोड़ा एनहांस होता है। ये गाड़ी नई नहीं है, ऑलमोस्ट अराउंड 500 किलोमीटर चली, उसके ऊपर चली भी नहीं गाड़ी। फिलहाल गाड़ी की एवरेज जो ओनर को मिल रही है नॉट इवन कंप्लीटिंग फर्स्ट सर्विस इज फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू 13 किलोमीटर्स के बीच इनको सिटी में एवरेज निकल के आ रही है, विच इज अ गुड थिंग। पहला सर्विस होगा, गाड़ी थोड़ी खुलेगी तो आई थिंक एवरेज बेटर हो सकता है। फॉर अ पेट्रोल 13 तक एवरेज मिलना सिटी के अंदर इज अ गुड थिंग। साइड प्रोफाइल गाड़ी का बहुत मस्कुलर है। साइड प्रोफाइल में फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें आपको 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं। यू गेट डिस्क ब्रेक्स एज वेल। अभी जो अलॉयज स्टार्ट होते हैं एंड द सनरूफ जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम HTK ऑप्शनल से ही स्टार्ट होगा। अगर आप HTK भी लोगे आपको इसमें अलॉयज नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ व्हील कैप्स मिलते हैं ऑफ 17 इंचेस। HTK ऑप्शनल और HTK में आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख का फर्क है। 1.5 लाख में आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है। आगे सेंसर्स भी इस पर्टिकुलर मॉडल में ही से मिलेंगे आपको, उसके नीचे वाले मॉडल से नहीं मिलते सेंसर्स। ये जो टेल लाइट दिख रहा है ये बहुत सारे किया गाड़ियों में आने लग गया है। इट्स अ सिग्नेचर टेल लाइट डिजाइन यूज्ड इन ऑल द किया कार्स नाउ। टू बी ऑनेस्ट गाड़ी का पीछे का बहुत बड़ा है तो दे कुड हैव डन समथिंग बेटर हियर, बट उन्होंने बहुत सिंपल एंड प्लेन रखा हुआ है। माइट भी जो नेक्स्ट अपडेट आए उसमें कुछ कर पाए किया फॉर द टेल डिजाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल। देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर वाइपर्स है नहीं पीछे, लेकिन स्मार्ट काम किया किया ने रेयर वाइपर को पीछे रखा हुआ है, सो अंदर छुपा के रखा है। बूट इज रियली मैसिव, बड़ा बूट दिया हुआ है, 450 लीटर का बूट है इसके अंदर। स्पेयर टायर पीछे दिया हुआ है एंड द स्पेयर टायर अपोलो, इट्स अ गुड स्पेयर टायर, कोई ऐसे कॉस्ट कटिंग नहीं की किया ने। सो आप नोटिस करोगे इसके डोर्स वाइड खुलते हैं। तो सो अभी मैं अंदर हूँ इन द किया सेल्टोस। फर्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज दैट द कैबिन इज वेरी वेरी एयरी। क्यों? बिकॉज द पैनोरामिक सनरूफ है ऊपर, तो उसका जो ऊपर का रूफ है वो खोला हमने, ग्लास को खोला नहीं है, तो एक वो अच्छा चीज़ है। विंडोज यहाँ के बड़े हैं तो ये अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सनशेड्स तक दिया है कंपनी ने। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया है, लाइट्स यहाँ पर दिए हुए रखने के लिए, लाइट्स के लिए, जो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम फिनिश में दिया हुआ है विच इज गिवन प्रीमियम टच। यहाँ पर भी आपको देखो थोड़ा प्रीमियम टच दिया है। यहाँ पर स्पीकर दिया है। तो इस गाड़ी में ना आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, मतलब 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है ओवरऑल। सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक यूज किया सब जगह इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब मैं अभी कंफर्ट की बात करूं, आप नोटिस करो मेरे को लेग रूम बहुत ज्यादा है। मैंने मेरा जो सीट है उसको मेरे हाइट से एडजस्ट किया आगे एंड आप नोटिस करोगे लेग रूम इज मैसिव विच इज सुपर्ब। अंडर थाई सपोर्ट आल्सो इज गुड, नॉट रियली बैड, नथिंग टू कंप्लेन। हेडरूम की बात करूं मैं तो हेडरूम भी अच्छा खासा है। समवन ऑफ
6 फीट विल बी कंफर्टेबल। 6 फीट के ऊपर वाले बंदे को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। AC वेंट्स तो दिया है, यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हो। यहाँ पर चार्जिंग के लिए सॉकेट तक दिया है, एंड सॉकेट कहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जो फ्रंट सीट्स है ना, उसमें सॉकेट को इंटीग्रेट किया हुआ है, विच इज़ नाइस थिंग। तो आप यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर नीचे मोबाइल को रख सकते हो, विच इज़ रियली गुड, वेरी क्लेवर एंड इनोवेटिव पार्ट डन बाय किया। एंड अगर मैं बीच में आ जाऊँ तो बीच में बैठने के लिए भी जगह इज डिसेंट इनफ। मैं पैर ऐसे यहाँ पर रख सकता हूँ एंड आई कैन सिट, 3 people कैन सिट हियर। आई वुडंट से वेरी वेरी कंफर्टेबल, बट हाँ, आप आराम से 2 घंटा इधर बैठ सकते हो, 3 लोग ऑफ माई साइज। एंड ऑफ कोर्स अगर 2 एडल्ट्स बैठेंगे लेफ्ट और राइट में और बीच में बच्चा, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा गाड़ी। एंड मुझे ना एक चीज बहुत सही लगा है, पैनोरामिक सनरूफ। अगर आप इसका ऊपर रूफ खोलते हो ना, इतना एरी लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, लाइट आ रहा है कैबिन के अंदर ना। एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर, इस यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा स्क्रीन दिया हुआ है। तो 2 स्क्रीन है। ये जो फ्रंट स्क्रीन है वो 10 इंच का है, और वो भी एक 10 इंच का स्क्रीन दिया है ड्राइवर के लिए। अभी मैं इसके पैसेंजर वाले सीट में बैठा हूँ, एंड द फर्स्ट थिंग इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस। पहला वेरी गुड थिंग भाई, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स दिया हुआ है आगे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। यहाँ क्रोम फिनिश में ये प्रीमियम लग रहा है। ये सब प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है। ये भी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक दिया है, यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक है। AC वेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ये जैसे मैंने बताया, इट्स अ 10 इंच स्क्रीन। अगर आप इसके ऊपर वाला मॉडल लोगे ना, तो आपको 12 इंच मिलता है स्क्रीन। एंड व्हेन यू बाय द टॉप ऑफ द लाइन, व्हेन यू बाय, ये तो 12 इंच मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटा डिस्प्ले आएगा फॉर द AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, वो दिया हुआ है। तो वो यहाँ पर आता है उसका डिस्प्ले। देखोगे ना आप, तो पहली गुड थिंग, सारे फिजिकल बटन्स दिए, कुछ भी टच नहीं दिया इस गाड़ी के अंदर। दैट इज अ नाइस थिंग, एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम, बिकॉज मीडिया का कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। वॉल्यूम के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पर सर्च करने के लिए आप ऐसे करोगे, मैप्स दबाना है, आप मैप को सीधा प्रेस करोगे, मैप आ जाएगा। होम बटन, होम आ जाएगा। एंड सेटअप करने के लिए ये बटन है। एंड यहाँ पर पहले जब मैं बैठा ना, मुझे लगा ना ये ऑटोमेटिक AC कंट्रोल है, ऑटोमेटिक AC है, लाइक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया हुआ है, लेकिन नहीं, दिस इज मैनुअल ACs, बट इट्स अ वेरी इनोवेटिव एंड वेरी स्पेशल वे गिवन। तो जिस तरह से आप बैठोगे, आपको लगेगा नहीं कि दिस इज मैनुअल कंट्रोल्स। ये देखोगे मैनुअल कंट्रोल दिया है, यहाँ पर उसका फैन का स्पीड है, यहाँ पर टेम्परेचर का दिया हुआ है। तो दैट्स अ वेरी नाइस लेआउट एंड नाइस डिजाइन बाय द इंजीनियरिंग टीम ऑफ किया फॉर दिस कार। यहाँ पर आपको 3 USB पोर्ट्स दिए, वायरलेस चार्जर तक मिलता है आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में। यहाँ पर ऑटो होल्ड दिया हुआ है, ऑटोमेटिक पार्किंग दिया हुआ है, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए दिया हुआ है, पीछे के लिए कैमरा के लिए ऐसा कुछ है। कैमरे का लेआउट देख सकते हैं आप, कितना कैसा क्लियर है, एंड इट इज़ डिसेंट इनफ। बारिश हुआ है तो थोड़ा कैमरा डर्टी हुआ है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। साफ करूंगा तो और ब्राइट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। एंड इसको ऑफ करने के लिए आप ये प्रेस करोगे तो नॉर्मल मेन्यू खुल जाएगा, एंड दैट इज़ द गियर नॉब। एंड ये बहुत स्मार्ट है, अभी आप ये खोलोगे तो कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, एंड यू डोंट वांट द कप होल्डर्स, कीप इट क्लोज। तो यहाँ पर कुछ कचरा गिरेगा भी नहीं, इट विल बी जस्ट फॉल हियर एंड यू कैन क्लीन इट इजीली। ये रहा इसका स्टोरेज। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, सामान रखने की जगह दिया है। ये थोड़ा छोटा है बिकॉज वी हैव यूज्ड लॉट ऑफ स्पेस हियर, बट टू बी ऑनेस्ट आप इसमें ज़्यादा सामान रखते नहीं हो, और जो रखोगे वो आ जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी नाइसली डन। सो दिस इज द मेन लेआउट एंड द मेन लुक इज हियर एंड हियर। सो ये पर्टिकुलर मॉडल में ये सब मिलता है आपको। सो ये वेंटिलेटेड सीट जो है ना, और जो रेयर वाइपर है और फ्रंट सेंसर्स कैमरा के है, अलॉन्ग विद द अलॉय व्हील्स एंड सनरूफ जो दिया है गाड़ी के अंदर, ये सब चालू होता है फ्रॉम द HTK ऑप्शनल ऑटोमेटिक। यस, ऑटोमेटिक। ऑप्शनल मैनुअल लोगे उसमें भी नहीं मिलेगा आपको ऑटोमेटिक ही लेना पड़ेगा, उसके बाद चालू होगा ये सारे फीचर्स आपको। इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स तक दिया है कंपनी ने। एंड लेट्स स्पीक अबाउट कंफर्ट के मामले में, लेग रूम इज रियली गुड। ये मैनुअल एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मैं अगर इसको पूरा पीछे लेके जाऊँ ना, तो ये देखो कितना जगह मिल रहा है मुझे, बहुत जगह। एंड अगर मैं इसको आगे लाता भी हूँ तो मैक्सिमम आगे लाने के बाद भी मेरे पास बहुत जगह है, तो पीछे वाले के लिए भी जगह बन रहा है अच्छा खासा। सो दिस कार इज रियली कंफर्टेबल। ये रहा इसका ड्राइवर सीट। फर्स्ट थिंग, लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस, वेरी क्लासी। वेंटिलेटेड सीट्स, क्रोम फिनिश गिवन हियर। अभी जो मैं बोलता हूँ HTK ऑप्शनल ऑटोमेटिक से ही चालू होगा। आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक दिया है, 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दिया है ड्राइवर सीट के लिए। यहाँ पर आपको छोटा सा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल रहा है, यहाँ पर ही फ्लैट है।
स्टीयरिंग इज़ वेरी डिफरेंट दैन द रेगुलर कार्स दैट वी ड्राइव। क्या का स्टीयरिंग का लेआउट थोड़ा अलग है। इस गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स दिए हुए, ट्रैक्शन मोड यहाँ दिया हुआ है। तो ड्राइव मोड आपको 3 मिलेंगे। यू हैव इको, यू हैव नॉर्मल, यू हैव स्पोर्ट। तो जैसा आपको चलाना है, अगर आपको सिटी में चलाना आप इको पे चलाओ, आपको हाईवे पे खींचना है तो आप स्पोर्ट पे लेके जाओ उसको। तो और यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स दिए हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया है। दिस कार इवन गेट्स पेडल शिफ्टर एज वेल। अगर आप बोर हो चुके हैं ऑटोमेटिक में, आप मैनुअली इसको पेडल शिफ्टर से भी चला सकते हो। यहाँ पर इसका वाइपर का सीन है, यहाँ पर इसका हेडलाइट का सीन दिया हुआ है। जैसे मैंने रिवर्स डाला, आप नोटिस करोगे फ्रंट सेंसर्स, रेयर सेंसर एंड यहाँ पर कैमरा। सो आपको एक्चुअली 360 डिग्री कैमरे की जरूरत नहीं है, जिससे ही बहुत ज़्यादा आपको काम हो जाएगा। स्पोर्ट मोड पे रखा है, लेट्स जस्ट चेक हाउ क्विक इट गोस। एंड दैट इज क्विक। आपको स्पोर्ट मोड पे वो सुपर झटका मिलता है, बट यस टर्बो वाला वो जो फील है ना वो लैक होता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट टर्बो इंजन, तो नहीं मिलेगा आपको टर्बो वाला फील, बट सब पुल करोगे ना वो गियर शिफ्ट कर रहा है, आपको फील हो रहा है इको मोड पे। सो अब मैंने डाला इसको इको वाले मोड पे, एंड जैसा मैंने इको पे डाला ना, मुझे इमीडिएट मालूम पड़ रहा है द कार इज टेकिंग टाइम टू पुल एंड इज शिफ्टिंग वेरी क्विक, इट्स नॉट पुलिंग। चलाने के लिए गाड़ी कंफर्टेबल है। एंड एक और है कि इसके जो ऑटोज में जा रहा है, ये स्पीड ब्रेकर जा रहा है ना, बहुत झटका नहीं दे रहा है। जो पुराना सेल्टोस चला था मैंने, उसमें झटके मिलते थे, इस पर वो नहीं मिल रहा है। सो किया ने अच्छा काम किया है। सिर्फ नाम के लिए एक अपग्रेड नहीं बनाया, एक फेसलिफ्ट नहीं बनाया। दे हैव रियली डन रिसर्च ऑन द ओल्ड मॉडल, क्या ड्रॉबैक्स थे उसमें और क्या बेटर कर सकते थे हम लोग। एंड ये जो K3 प्लेटफॉर्म है ये लोग का, आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म मैन, इट्स रियली गुड। एंड अभी तो किया ने एक सेल्टोस को लॉन्च किया है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर क्रेटा भी यही प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेगा, नया वाला क्रेटा। सो वो भी थोड़ी बेटर होगी, आई एम अज्यूमिंग। सो लेट्स जस्ट पुट ऑन द स्पोर्ट मोड, खाली रास्ता है एंड इट जस्ट इंस्टेंटली पुल्स मैन। तो स्पोर्ट मोड में इट गोज टू 6000 RPM और फिर वो शिफ्ट लेता है एंड आई एम ऑलरेडी ऑन 80। इट इज सो क्विक। सो अगर आपको सिटी में चलाना ना, आप इको और नॉर्मल मोड पे खेल सकते हो, आपको इतना इशू नहीं होएगा। आपको अगर हाईवे पे चलना, आप स्पोर्ट मोड डालोगे ना, आपको इंस्टेंट पावर मिलता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। सो आई डोंट थिंक यू रियली नीड एन टर्बो इंजन टू अपग्रेड। आप इससे भी काम चला सकते हो। यू ओनली बाय एन टर्बो इंजन वेयर यू आर कंप्लीटली कीपिंग इट ऑन द स्पोर्ट मोड एंड यू वांट पावर एवरी नाउ एंड देन, तभी आप टर्बो इंजन वाला मॉडल देख सकते हो। अदरवाइज ये वाला जो IVT गियर बॉक्स है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो अच्छा है यार, इतना बुरा नहीं है। सो इट्स डूइंग द जॉब दैट हैज टू डू। सो गाइस, इस गाड़ी में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, लेट्स स्टार्ट व्हाट्स नॉट गुड। इस गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी महंगी लगती है, ऑलमोस्ट 19 lakhs फॉर दिस पर्टिकुलर कार सीम्स अ बिट एक्सपेंसिव। दूसरा 19 लाख की है, लेकिन इस गाड़ी में फॉग लैम्प्स नहीं दिए किया ने, दैट्स अ ड्रॉबैक। तीसरा, इस गाड़ी में किया को थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच लेदर देना चाहिए था इन द इंटीरियर। नाउ व्हाट्स गुड इन दिस थिंग? पहला तो ये गाड़ी एक प्रॉपर फैमिली SUV है फॉर 5 लोग को ये गाड़ी अच्छे से लेके चलती है, इट्स कंफर्टेबल। दूसरा, इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। यू इवन गेट टर्बो इंजन एज वेल एंड यू हैव डीजल एज वेल। सो यू हैव योर पर्टिकुलर इंजन दैट यू रिक्वायर फॉर योर ड्राइविंग प्लेजर, तो वो कवर किया है। सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? क्या आपको गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, नहीं चाहिए? बहुत सिंपल है। अगर आप मार्केट में हो, आपका बजट 19 से 20 लाख का है, आप एक 5 सीटर SUV देख रहे हो जो पेट्रोल में हो, ऑटोमेटिक हो, चलाने में मज़ा आए, आपको अच्छी खासी एवरेज दे, इवन इंस्पायर्ड बीइंग अ पेट्रोल ऑटोमेटिक, ये पर्टिकुलर मॉडल आपको सूट करेगी। व्हील बेस अगर आप देखोगे तो सियारा से छोटी है, बट बाकी सारे गाड़ियों से इस सेगमेंट में लंबी है। सो वो एक एड ऑन एडवांटेज मिलता है आपको इस गाड़ी में। सो कंफर्ट के मामले में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। सस्पेंशन अच्छे है, इंजन भी अच्छा है। अगर आपको एक प्यारा सा स्मूथ इंजन चाहिए, इनकेस अगर आपको थोड़ा पावरफुल इंजन चाहिए, चलाने में मज़ा आना चाहिए, तो आप टर्बो वाला इंजन ले लीजिए 80,000 एक्स्ट्रा भर के, तो तभी आपका बजट 20 लाख का रहना चाहिए। अदरवाइज द कार इज रियली गुड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल
Till then guys, ride safe, drive safe.